हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं घर से बाहर आया हुआ हूं क्योंकि आज मैं सोच रहा था घर से बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करने जा रहा हूं यूरोप की 5 ऐसी कंट्रियों के बारे में। अगर आप इन कंट्रियों में काम करना चाहते हो जाकर तो आसानी से कर भी सकते हो। यहाँ का वर्क परमिट जो प्रोसेस है वो भी आसान है और क्या नाम लेते हैं, बहुत सी सेक्टर में यहाँ पर काम है। और दोस्तों क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे जो सैलरी पैकेज मिलता है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन कंट्रियों में जाकर काम करना चाहते हो या फिर आप किसी गल्फ कंट्री में रह रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम यूरोप पे जाकर काम करें, तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशल। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और लास्ट वाला पॉइंट, जो लास्ट वाली कंट्री है, उसका मैं आपको प्रोसेस भी तो बताऊँगा कि आपको वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सबसे पहली कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली कंट्री है दोस्तों वो है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी में इस टाइम जॉब की डिमांड बहुत है क्योंकि हाल फिलहाल में ही वहाँ पर नई जो सेक्टर हैं दोस्तों, नए सेक्टर वहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहे हैं और वर्करों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, जर्मनी एक दुनिया की बेस्ट कंट्रियों में से मानी जाती है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब है या ड्राइविंग में जॉब है या फिर स्टोर कीपर का भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों, बहुत से सेक्टरों में जॉब यहाँ पर है। तो दोस्तों, आपको अगर जर्मनी जाकर काम करना है तो दोस्तों आप आसानी से जा सकते हो और कितना पैसा वहाँ पर कमा सकते हो वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग ही डिपेंड होगा। तो दोस्तों, पहली कंट्री ये है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको जर्मनी कैसे जाना है, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, अब दूसरी कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है दोस्तों डेनमार्क। दोस्तों, ये भी एक यूरोप की कंट्री है, मानी जाती है बेस्ट कंट्री मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों से एशियन प्रवासी हैं दोस्तों जाकर वहाँ पर काम करते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो गए, नेपाली हो गए। और इस जो कंट्री में दोस्तों इस टाइम वर्करों की डिमांड कई फैक्ट्रियों में है, जहाँ पर दोस्तों स्टील की फैक्ट्री हो गई या फिर कोई जैसे कोई बोतल लाइन की फैक्ट्री हो गई या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई। दोस्तों, इन सेक्टरों में दोस्तों इस टाइम वर्करों की ज़रूरत है। और दोस्तों, इसमें सैलरी पैकेज की बात की जाए, अगर आप फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, अगर आप लेबर लाइन में काम करते हो तो दोस्तों आप इसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा दोस्तों, आप कम से कम 70-80 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा लेते हो, जो कि इंडिया इतना नहीं बनता है। तो दोस्तों, अगर आपकी स्किल बड़ी है, जैसे आप कोई स्किल जानते हो, बेल्डर हो, तो ऐसे पर्पस में दोस्तों आप कमा सकते हो 1-1.5 लाख रुपये महीने की सैलरी, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरी कंट्री यही थी जिसे अगर इसमें जाना चाहते हो तो ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और दोस्तों, तीसरी कंट्री दोस्तों हमारी है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जाती है यूरोप की, जो है स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में बहुत से भारतीय जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो रहने का सिस्टम है, वहाँ का जो दोस्तों वेदर है और क्या कहते हैं, वहाँ पर जो बढ़िया जगह है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है। जब देखा है किसी भी की, अगर कोई भी कपल की शादी होती है तो वो हनीमून मनाने के लिए ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड ही जाते हैं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड पहाड़ियों का इलाका है, बहुत सी खूबसूरत वहाँ पे जगह पाई जाती हैं। और दोस्तों, वहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यूरोप में जितनी भी कंट्री हैं उनसे सबसे ज़्यादा सैलरी वहीं पर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप यूरोप जाकर काम करना चाहते हो, यूरोप की ये वाली कंट्री में जाकर काम करना चाहते हो स्विट्ज़रलैंड में, तो आप आसानी से जा सकते हो। आपको जाने का क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो दोस्तों, वहाँ पर भी आपको, अगर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में काम करना चाहते हो तो थोड़ा आप पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे वर्करों की डिमांड है, मतलब अनस्किल्ड वर्करों की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, जो जैसे लेबर लाइन में काम करते हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे वर्करों की डिमांड वहाँ पर बहुत कम है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या IT सेक्टर में स्किल है, जैसे हेल्थ केयर, डॉक्टर, सर्जन में कोई स्किल है, तो आपको इस तरह की स्किल में दोस्तों जॉब बहुत जल्दी मिलेगी और सैलरी पैकेज भी दोस्तों बहुत हाई होता है, 3 से 4 लाख रुपये सैलरी होती है महीने की। और जाना कैसे, क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट में। तो तीसरी कंट्री हमारी ये है। और दोस्तों, चौथी कंट्री मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में आती है, जो सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है, जिसका नाम है लग्जमबर्ग। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि लग्जमबर्ग बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन लग्जमबर्ग एक छोटी कंट्री नहीं मानी जाती है। वहाँ पर दुनिया के सबसे रिच और अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पर दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है टोटली फ्री है। अगर आप लग्जमबर्ग में जाकर रह रहे हो या फिर आप वहाँ पर काम करने के पर्पस में जाना चाहते हो, फैमिली के साथ जाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको यही होगा कि वहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मतलब अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो या जॉब में जाना है तो कोई भी आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर टोटली ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम सारा फ्री है। बस से लेकर दोस्तों ट्रेन जो सब होता है सब कुछ फ्री है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वर्करों को वहाँ पर मिलता है। और दोस्तों, वहाँ पर भी पोटेंशियल बहुत है काम का। और दोस्तों, वहाँ पर अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ, एक नॉर्मल वर्कर की जो अब लेबर लाइन में काम करता है तो वो भी दोस्तों 1 से लेकर 1.5 लाख रुपये कमा लेता है। और जिनके पास हाई स्किल है दोस्तों, वो तो बहुत पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, लग्जमबर्ग वन ऑफ द बेस्ट
कंट्री मानी जाती है यूरोप की। और दोस्तों हमारी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जाने वाली और लास्ट कंट्री है दोस्तों, वो है फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड अब इस टाइम वर्कर इतने ज़्यादा वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कुछ कंपनियों ने वर्क वीज़ा चालू कर रखा है कि अगर आप हमारी कंट्री में आकर काम करना चाहते हो तो हम आपको वर्क वीज़ा देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी फिनलैंड का वर्क वीज़ा लेना चाहते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे लेना है इस कंट्री का वीज़ा। और दोस्तों ये भी बता दूँ कि यहाँ पर हर सेक्टर में जॉब है। आप कंस्ट्रक्शन लाइन का काम कर सकते हो, आप स्टोर कीपर का काम कर सकते हो, आप ड्राइविंग लाइन में काम कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हो। मतलब कि हर तरीके का काम यहाँ पर पाया जाता है। अगर आप एक स्किल वर्कर हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए जब आप जाना चाहते हो। तो दोस्तों अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इन 5 कंट्रियों को मैंने मेरे बारे में बताया है, इन 5 कंट्रियों को अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो सभी का प्रोसेस सेम ही होता है। तो सेम कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी कंट्री का वर्क परमिट लेते हैं तो उससे पहले हमारे पास कोई ना कोई नॉर्मल स्किल होनी चाहिए। जैसे हम वेल्डर हैं तो हमें अगर वेल्डर लाइन में अप्लाई करना है तो हमें दोस्तों अपनी शो वहाँ पर स्किल करनी पड़ेगी। जिस कंपनी में भी हम अपनी पार्टीशन डालेंगे वहाँ जाने के लिए उस कंपनी को हमें दिखाना पड़ेगा कि हम वेल्डर हैं, हम इस काम पे यहाँ पे आना चाहते हैं, आप हमें जॉब ऑफर लेटर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको क्या करना है, आपको इसी कंपनी कोई भी कंपनी वहाँ पर जाना है, किसी भी कंट्री की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या नाम लेते हैं जॉब फाइंड करनी है ऑनलाइन अपनी स्किल के अकॉर्डिंग। आपको सभी कंट्रियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके वेबसाइट के लिंक दे दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों जाने का तरीका अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जाता है, तो क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ये मैं सारी आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा अगर तुम मुझे कमेंट करोगे। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना है मैं उसी में समझाऊंगा। अप्लाई करने का जो मेन थोड़ा बहुत रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेटर लेना पड़ेगा, तभी जा सकते हो किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो वो कैसे लेना है आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।